हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, या त्रिकोणमिति का थर्ड वीडियो है बाबू, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ ट्रिक, कंसेप्ट और फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। पहला कंसेप्ट है क्या, ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट 1, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 1 क्या है कि एक्स स्क्वायर बराबर बी है। तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी हो जाता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग क्यों सीख रहे हैं, ठीक है। यदि एक्स स्क्वायर बराबर दिया रहेगा 5, तो एक्स का मान क्या होगा, तो x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। जो स्क्वायर में रहता है बराबर की तरह आता है तो रूट में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे सिंबल क्या होता है, प्लस माइनस हो जाता है। इसका मतलब होता है बाबू कि जो रूट 5 है वो प्लस में भी है, प्लस में माइनस में भी है। ओके, दूसरे एग्जाम्पल है कि फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल क्या, एक्स स्क्वायर बराबर यदि 4 है, ठीक है। तो एक्स का मान क्या होगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 4 हो जाएगा। तो जानते हैं आप लोग 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। यानी कि x का मान क्या आ गया, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, यानी कि x बराबर 2 भी है, x बराबर माइनस 2 भी है, ठीक है। ये पहला कंसेप्ट है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट सेकेंड, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, यदि कोई भी संख्या अंदर में रहेगा, मान चलिए a गुने a, तो क्या होगा, a ही हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अंदर रूट a गुने a है, बराबर में क्या, अंदर रूट a गुने a रहेगा तो क्या होगा, आंसर a ही रहेगा। एग्जाम्पल के थ्रू में समझते हैं, ठीक है। अंदर रूट 2 गुने 2 रहेगा तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। ओके, यदि अंदर रूट 4 गुने 4 है तो आंसर क्या होगा, 4 ही आ जाएगा। ओके, यदि अंडर रूट 5 गुने 5 रहेगा, 5 रहेगा तो क्या होगा आंसर बाबू, देखो तो एक 5, देखो 2 5 में बाहर निकल गया एक 5, ठीक है। एक 5 अंदर अंदर हो जाएगा, ठीक है। तब 5 अंडर रूट 5 हो गया, ठीक है। 5 अंडर रूट 5 हो जाएगा। यदि रूट के अंदर 3 गुने 3 रहेगा तो आंसर क्या होगा, 3 रूट 3 हो जाएगा। इससे क्या होता है, जो 3 है बाबू, है ना, 2 3 में से 2 3 है तो एक 3 बाहर निकल जाता है ना, ये दोनों 3 को निकल जाता है, ये अंदर रह जाता है, ठीक है। तो 3 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है बाबू। ओके, यदि ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यदि यहाँ पे रहेगा 8 गुने 8, 8 गुने 8, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, जो रूट में है ना, यहाँ पे 3 8 है तो 2 8 में से एक 8 बाहर निकालो, ठीक है। ओके, 2 में से 8 निकल गया, एक 8 अंदर रह गया, ठीक है। तो 8 अंडर रूट 8 तेरा आंसर हो जाएगा। इस सेकेंड एग्जाम्पल था, ठीक है। ओके, इस सेकेंड सॉरी एक सेकेंड कंसेप्ट था बाबू, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होगा, हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है, देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट, 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 ओके, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट होगा, ठीक है। ओके, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट किस तरह से आएगा, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट, ओके। सो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम लोग इसको क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज का भुजा निकालने के लिए बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है। देखिए मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है,
कोने है कौन, बी है कौन, सी, 90 डिग्री। ठीक, इस भुजा का मान दिया हुआ है लेकिन इसका मान नहीं दिया है, इसका मान दिया नहीं। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या होता है बाबू कि दो भुजा का मान दिया नहीं रहेगा, एक भुजा का मान दिया रहेगा, तो आप एक ही भुजा से आप इसको निकाल सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, देखिए ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 होता है, एक होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 होता है। ये तेरा क्या है, फॉर्मूला है किसका, पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या इस दोनों भुजा का मान निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से देखिए। ठीक है, x जो x है ना, x किसको मान लेते हैं, 3 को मान लेते हैं। ठीक है, 3 मान लेंगे x। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा -1 बटे 2 हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ पे हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 -1 बटे 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 9 प्लस 1 बटे 2 हो गया, 3 हो गया, 9 में से 1 गया, कितना बचा 8 बटे 2, 9 प्लस 1 10 बटे 2, कटेगा 5 गुना 10 4 गुना 8, यानी कि 3 4 5, यानी कि इस यानी कि आगे ना आंसर 3 4 5 आएगा। ठीक है, एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी ट्रिपलेट है ना, किसी भी समकोण त्रिभुज का भुजा निकालने के लिए, ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भुजा यानी कि समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान दिया रहेगा और सबसे छोटा ही मान रहेगा, या तो कोई भी मान ला सकते हैं, चाहे हो सकता है 5 भी रह सकता है, 10 भी रह सकता है। ठीक है, लेकिन दो भुजा को छोड़कर उससे छोटे ही मान रखता है। ठीक है, समझ। अब देखिए यहाँ पे 3 था। ठीक है, बेस का मान दिया था 3, यहाँ पे कितना आ गया 4। आप किसी को ले सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि देखो ध्यान सुनिएगा कि कर्व जो होता है ये दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है हमेशा। तो हम लोग को तो मालूम चल गया होगा ना कि जो 5 है तो कर्व ही होगा। ठीक है, तो 4 है लंब हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा। ओके, तो आप इसी तरह से बहुत सारा निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए मान चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, छोटा नहीं हो रहा है, देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान चलिए यहाँ पे ले लेते हैं क्या, एक त्रिभुज है। ठीक है, ये 5 है, इसका मान नहीं दिया है, इसका भी मान नहीं दिया है, तो ये दोनों का मान निकालना किसके द्वारा, पाइथागोरस ट्रिपलेट के द्वारा। एक बात आप ध्यान दीजिएगा क्या कि जो दो भुजा का जो मान होता है, दोनों भुजाओं का मान क्या, दोनों का अंतर 1 रहता है। ठीक है, मान चलिए देखिए यहाँ पे क्या 5 है 4 है, तो 5 में 4 में देखिए बचेगा ना, यानी कि ये दोनों जो होता है ना, 1 के अंतर के बीच में ही रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 ले लिए, तो सिंपल सा यहाँ पे क्या हो सकता है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 5 25, 25 में से 1 गया तो कितना हो गया 24, 12 दूनी 24। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 13। आप ए को निकालिएगा तो खुद निकल जाएगा, या ये निकल गया बीच वाला, तो आप भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे 6 लेते हैं, 36 में से 1 गया तो कितना बचेगा, हाँ 35। ठीक है, 6 मैं दीजिएगा तो दूसरा दीजिए आप। देखिए मान चलिए यहाँ पे ले लेते हैं क्या 4 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 4 लेते हैं। ठीक है, 4 लेते हैं, तो 4 का 4 जब 16 हो जाएगा, 16 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 15। ठीक है, आप यानी कि कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे क्या, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, ओके, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से। बेसिक फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिख लीजिएगा ओके, बेसिक फॉर्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं आधारभूत सूत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं, आधारभूत सूत्र। ठीक है, ओके, समझ आ गया ना। देखिए एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कोने है कौन, बी है कौन, सी है।
ठीक है बाबू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब, इसको कर्म बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ओके। सी, ठीक है। तो बेसिक फार्मूला का मतलब क्या होता है कि हम लोग सीखेंगे कि फार्मूला है ना क्या है नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र क्या होता है बाबू, सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बटे h होता है। तो p बटे h का मतलब होता है लंब बटे कर्म होता है, लंब बटे कर्म, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है cos थीटा, cos थीटा बराबर b बटे h, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार बटे कर्म, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला रहेगा टेन थीटा बराबर क्या होता है, p बटे b होता है, p बटे b होता है। इसका हिंदी फॉर्मूला क्या है, लंब बटे आधार, ठीक है। चौथा रहेगा सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, h बटे b होता है, यानी कि कर्म बटे आधार, ठीक है। पांचवा है कोसेक थीटा, h बटे b, इसको बोलते हैं हम लोग कर्म बटे लंब, क्या बोलते हैं, कर्म बटे लंब, ठीक है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र हो गया, ठीक है। अगला फॉर्मूला है बाबू, ठीक है, देखिएगा, ठीक है, ओके। अगला फॉर्मूला क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगला फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे क्या, ओके, व्युत्क्रम सूत्र, ठीक है, ओके, व्युत्क्रम सूत्र सीखें, ठीक, व्युत्क्रम सूत्र। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा, उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल इसको बोलते हैं, रेसिप्रोकल फॉर्मूला, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल फॉर्मूला बोलते हैं, जैसे कि साइन थीटा हो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक थीटा, ठीक है। क्या लिखेंगे, साइन थीटा 1 बटे कोसेक थीटा, ठीक है। दूसरा है कि कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। तीसरा क्या लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा। चौथा लिख सकते हैं कि कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा, ओके। पांचवा क्या लिख सकते हैं बाबू कि कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। छठा सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा, ठीक है। ये रेसिप्रोकल फॉर्मूला है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम सूत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे गुणनखंड सूत्र, ठीक है। क्या है गुणनखंड सूत्र, देखिए ध्यान से, ठीक है। गुणनखंड इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूला, ओके। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुणनखंड सूत्र को प्रोडक्ट फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहेगा कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, ठीक है, ओके। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, ठीक है। इसको प्रूव कर दे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं इसका प्रूव करता हूँ,
साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पिवट एच होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, ओके, LHS, ठीक है, LHS, ओके। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पिवट एच, कोसेक थीटा का एच बटे बी होता है। तो एच खत्म हो गया, एच बटे बी होता है ना, पी बटे एच होता है, ओके, पी बटे एच, पी भी खत्म, ठीक है, और पी भी खत्म, तो क्या बचा? एक ही बचेगा ना, समझा गया मेरे बात, ओके। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर एक लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। प्रूफ हो गया, ओके, RHS, ठीक है। सेकेंड हो गया कोस थीटा इनटू, ओके, सेक थीटा बराबर 1। ए भी कोस थीटा इनटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसी तरह हम लोग, ठीक है, इसको भी प्रूव कर देंगे, ठीक है। अब देखो तीसरा होता है टेन थीटा इंटू 4 थीटा बराबर 1, ठीक है। और कुछ है, ठीक है, टेन थीटा हो गया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है, हो गया, एक गुणनफल सूत्र, ठीक है। अगला सूत्र है, ओके, भागफल सूत्र,